Hello, hello, hello. So, जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द चैनल ऑफ उत्कर्ष। तो मैं रोशन प्रताप सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो जी हाँ, बैंकिंग का सीजन आ चुका है। आपको पता है कि नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, बट डेट्स अनाउंस हो चुके हैं आईबीपीएस एंड ऑल के। तो आपको पता है कि आईबीपीएस आरआरबी से एग्जाम शुरू हो जाता है। तो भाई आईबीपीएस आरआरबी होगा, फिर पीओ होगा, फिर क्लरिकल होगा, फिर एलआईसी एओ भी वेटेड है, फिर रेगुलरिटीज बॉडीज के भी आने वाले हैं, इंश्योरेंस के भी आने वाले हैं। तो ये सारे एग्जाम्स अलाइंड है, सीजन शुरू हो चुका है। ठीक है, अभी वैसे एसबीआई का रिजल्ट क्लरिकल मेंस का अवेटेड है, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं एसबीआई क्लरिकल का मेंस का, इसीलिए उनकी बॉडी भी थोड़ी नरम हो रखी है, प्रिपरेशन भी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। लेकिन भाई आपको मैं बता दूं कि कई बच्चे कंफ्यूज, जो बच्चे स्टार्टिंग से करना चाहते हैं और जो बच्चे जिनको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, तो इस एक वीडियो में आपको सारे बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको मैथ्स में पढ़ना है। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा फिगर होता है, क्वांट एग्जाम, किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे बैंकिंग हो चाहे अदर एग्जामिनेशन हो गया, जहां पर टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, टॉपिक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आज इस एक वीडियो में हम मैथ्स की स्ट्रैटेजी समझ रहे होंगे कि मैथ्स कैसे पढ़ना है, क्या मैनेजमेंट करना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, लास्ट टाइम में रिवीजन के फॉर्म में कौन सा टॉपिक देखना है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में, चाहे आप एसबीआई दे रहे हो, एलआईसी दे रहे हो, एनआईसीएल दे रहे हो, आरबीआई दे रहे हो, आईबीपीएस दे रहे हो या आरआरबी दे रहे हो, किसी भी बैंकिंग के किसी भी एग्जामिनेशन में आपके दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं या वैरायटीज होते हैं। एक होता है आपका स्पीड मैथ्स और एक होता है आपका अर्थमेटिक। अब ध्यान देना, स्पीड मैथ्स और अर्थमेटिक, ये दो सेक्शन रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में। स्पीड मैथ्स की बाइफर्केशन करूं तो यहां तीन अलग अलग सेक्शन होने वाले हैं। एक नंबर सीरीज, जिसमें आपका मिसिंग नंबर होगा, और आपका रॉन्ग नंबर सीरीज होगा। दो पैटर्न आते हैं इसके, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर। दोनों में कंसेप्ट सेम रखता है, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, अप्रोच थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो एक तो हो गया नंबर सीरीज, इसकी वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस दोनों में आता है। ठीक है, दूसरी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शंस। आप अच्छे लेवल के क्वाड्रेटिक के लेवल आ रखे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस वाले पैटर्न के क्वाड्रेटिक एग्जाम देखे जा रहे हैं। ये मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है। और थर्ड कंडीशन आ गया सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं जनरली, तो 90% बच्चों को का ये फेवरेट होता है, ये तीनों सेक्शन। ठीक है, स्पीड मैथ्स बहुत ज्यादा उनका फेवरेट होता है, वो जनरली अर्थमेटिक पे उनका कमांड नहीं होता, इसको स्किप करके चल रहे होते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। आप भले ही 10 बार प्री निकाल लो, लेकिन आपको मेंस निकालना बहुत जरूरी है, और मेंस में इसके साथ साथ अर्थमेटिक का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। अब अर्थमेटिक के अंदर ना 5 सेक्शन आते हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से। स्पीड मैथ्स में, हाँ, कई बच्चे जब एग्जाम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले स्पीड मैथ्स वाले में जाते हैं। इसको स्कोरिंग है, ये वाली चीज जो होती है स्कोरिंग होती है। यहाँ पर स्पीड मैथ्स में नंबर्स वैरी करता है ना, हर एक एग्जाम का वैरी करता है कि किसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, बट हाँ तीनों चीजें रहती हैं। ठीक है, जब भी किसी मेंस के एग्जाम में या फिर किसी प्री के एग्जाम में इसका वेटेज कम हो जाता है, तो वहां पर बच्चों को एग्जाम टफ लगने लग जाता है, क्योंकि वो सारा फोकस फिर अर्थमेटिक में हो जाता है, और अर्थमेटिक के टॉपिक्स वो नहीं करते हैं। ठीक है, अब अर्थमेटिक के अंदर 5 सेक्शन है। सबसे पहले अर्थमेटिक के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि अर्थमेटिक के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं प्यारे बच्चों, परसेंटेज, प्रतिशत हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए, टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम, एवरेज मतलब औसत हो गया, एजेस बेस्ड ऑन एजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, स्पीड मैथ्स हो गया, बोर्ड स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, बोर्ड स्ट्रीम हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, और डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। ये भी आपका अर्थमेटिक का पार्ट है। ठीक है, इसमें से मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क करूं कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो आप प्यारे बच्चों यहां देखना। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रहते ही रहता है। इंटरेस्ट के एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहता ही है, टाइम स्पीड डिस्टेंस और नाव धारा का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और एलिगेशन मिक्सचर के रहेंगे। तो ये कुछ टाइप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे रेशियो का भी रहता है, रेशियो भी आप मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना ही रखना है, इसके क्वेश्चंस आपको मिस नहीं होने चाहिए। इसकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आपको पहले, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के वैरायटीज लिख लो, कितने टाइप्स है, और सबके दो दो क्वेश्चंस आपके नोट्स में होने चाहिए, ताकि अंत में वो रिवाइज कर सको। डिस्काउंट बेस्ड होता है, फिर से यूनिट प्लेस बेस्ड मेथड होता है, फिर यूनिट आर्टिकल बेस्ड मेथड होता है। बहुत सारी वैरायटीज है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो सारी वैरायटीज आपको करने होंगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक को आपको लेकर चलना है पैरेलली, दिस इज क्वाइट मच मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड मैथ्स।
स्पीड मैथ्स आपको आ जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्या मैनेजमेंट करना है स्पीड मैथ्स में, क्या अर्थमेटिक करना है, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक आप स्किप नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, आप अर्थमेटिक को लेकर ही चलना है, ठीक है। अर्थमेटिक के टॉपिक के बाद मैं आपको बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है घर के अंदर। अर्थमेटिक के अंदर ना 5 सेक्शंस आते हैं। कौन कौन से सेक्शन? एक तो आपका होता है वर्ड प्रॉब्लम, ये अर्थमेटिक का पार्ट है। वर्ड प्रॉब्लम लिखा होगा, चाहे वो परसेंटेज का दे दे, पार्टनरशिप का दे दे, एलिगेशन का दे दे, कुछ भी दे दे। वर्ड प्रॉब्लम के बाद होता है डेटा सफिशिएंसी, है ना। इसमें आंकड़े पर्याप्त है कि नहीं ये देखना है कि डेटा सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, नहीं, ठीक है। उसके अलावा आता है क्वांटिटी कंपैरिजन Q1 Q2, ठीक है, ये चीज निकल कर आ गई। और केसलेट और डेटा इंटरप्रिटेशन ये भी आपका अर्थमेटिक का पार्ट है, स्पीड मैथ्स का पार्ट नहीं है, है ना, अर्थमेटिक का पार्ट है। आपको देखा होगा आपने कि डीआई बेस्ड ऑन अर्थमेटिक, डीआई बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, डीआई बेस्ड ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस, डीआई बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, डीआई बेस्ड ऑन एलिगेशन आ गया। तो आपको ये टॉपिक्स करने ही होंगे। जनरली बच्चा स्पीड मैथ्स पे फोकस करता है और डीआई पे फोकस करता है, अर्थमेटिक को वो भूल जाता है, और ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि डीआई भी अगर कर रहा है ना तो वो भी अर्थमेटिक का रिफ्लेक्शन, और कई बार तो डायरेक्टली अर्थमेटिक बेस्ड डीआई और अर्थमेटिक बेस्ड केसलेट आ जाता है। सो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रैब ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। मैं अगर बात करूं तो एक बच्चे को 2 घंटे मिनिमम देने ही चाहिए मैथ्स में। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो क्वांट में उसको 2 घंटा देना चाहिए, ठीक है। कैसे? डेली बेसिस पे वो 30 मिनट दे, किस पर? अल्टरनेट बेसिस पर, इन पर। जैसे मान लो आज मंडे है, मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ा, 30 मिनट मैंने पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रैक्टिस किए, तो अगले दिन 30 मिनट में सिंप्लीफिकेशन पढ़ूंगा, फिर अगले दिन सीरीज पढ़ूंगा। तो इस तरीके से एक वीक में 6 दिन में सब आप 2-2 बार पढ़ लोगे, मतलब 1 घंटा पढ़ ले। दैट इज मच मोर इनफ फॉर क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज। तो 30 मिनट डेली का काफी है। बाकी आप जो मॉक्स दोगे उसमें सॉल्व कर लेना, ठीक है। लेकिन 30 मिनट इंडिविजुअल टॉपिक्स पर आप दे सकते हो। 30 मिनट में क्वाड्रेटिक के टाइप्स देखे, फिर अल्टरनेट बेसिस पर और टाइप्स देखे, फिर कैलकुलेशंस आपने अपने आप को इंप्रोवाइज किया इस 30 मिनट में। डेली बेसिस पर 30 मिनट आपको स्पीड मैथ्स पे देना है, 1 घंटे आपको टॉपिक पे देना अर्थमेटिक पर। आप कभी घर पे Q1 Q2 मत सॉल्व कीजिएगा, ये आपको घर पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ना ही आप डेटा सफिशिएंसी सॉल्व कीजिए, ये भी करने की जरूरत नहीं। आपको अर्थमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मतलब मान लो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस लिया तो आपने 1 घंटा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। अगले दिन मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सॉल्व किए। क्योंकि अगर आपने वो चीज कर लिया ना तो आपके डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन अपने आप कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक करना और वर्ड प्रॉब्लम करना, ठीक है। तीसरी चीज आती है डेटा इंटरप्रिटेशन की। तो भाई साहब डेली आपको 30 मिनट इसको देना है। 15-15 मिनट के 2 डीआई आपको सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में आपको एक डीआई में 15 मिनट लग जाएगा, फिर क्रूशली आप जब आगे बढ़ोगे तो आप 15 मिनट में 2 डीआई भी 3 डीआई भी सॉल्व कर सकते हो। तो डेली आपको 2 डीआई की हैबिट डालनी है। एक आपने अर्ली मॉर्निंग कर लिया और एक आपने लेट इवनिंग कर लिया, ठीक है। डीआई 2 तरीके के होंगे, एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन नॉर्मल हो गया और डीआई बेस्ड ऑन केसलेट और वेन डायग्राम। तो इनको भी साथ लेकर चलना है। तो 15-15 मिनट के डीआई आपको सॉल्व करने हैं डेली। 15 मिनट आप डीआई 2 मॉर्निंग में दे दिया आपने और एक आपने लेट इवनिंग दे दिया। तो 2 डीआई की हैबिट आप रखो। इस 30 मिनट में अगर मान लो आपने 4 डीआई कर लिया या 5 डीआई कर लिया तो दैट इज मच मोर कन्वीनियंट। लेकिन अगर आप मेंस का डीआई देखोगे तो मेंस का डीआई इतना टफ होता है कि आपको 15 मिनट उसको करने और एनालिसिस करने में लग जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये है आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको लेकर चलना है, 2 घंटे में लेकर चलना है। तो आपको मेरा एक बेहतरीन एडवाइस है कि आप अर्थमेटिक वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि मेंस में देखा गया है, चाहे वो एसबीआई हो चाहे वो आईबीपीएस हो, अर्थमेटिक बेस्ड चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पूछा जा रहा है। स्पीड मैथ्स का वेटेज वो कम कर रहा है धीरे धीरे। लेकिन स्पीड मैथ्स अगर वेटेज ज्यादा भी रहेगा ना प्यारे बच्चों तो भी वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो स्टे फोकस ऑन डीआई एंड अर्थमेटिक पार्ट एंड गिव 30 मिनट्स डेली टू दिस, ठीक है। अगर आपको ऐसी और स्ट्रैटेजी चाहिए ना प्यारे बच्चों तो ये स्ट्रैटेजी सारी चीजें हम लेकर आ रहे हैं उत्कर्ष के ऐप पर, ठीक है। उत्कर्ष के ऐप पर आपका बिग समर सेल लाइव ऑफर चल रहा है जो कि 8 जून तक है। 8 जून तक आपको उत्कर्ष के सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के कोर्सेज पर मिलता है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड ऑल के लिए आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है, मतलब कोर्स वैलिडिटी जो है वो 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी हो जाएगी। तीसरी चीज है कोर्स पर अगर 2 तरीके के बैच होते हैं, एक प्राइम और एक स्टैंडर्ड। अगर आप प्राइम बैचेस लेते हो जिसमें आपको प्रीवियस बैच का एक्सेस के साथ साथ आपको बुक्स भी प्रोवाइड करवाई जाती है, मटेरियल भी प्रोवाइड कराई जाती है, तो प्राइम कोर्सेज पर आपको मिलता है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा।
तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो, है ना, आप धीरे धीरे टॉपिक्स को कवर करें और आपके पास एक प्रॉपर नोट्स मटेरियल बन जाए, तो आज ही डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप को और एनरोल करें इस कोर्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो।